कहानी का नाम साहस भरा कदम। राजवाला तेजी से साइकिल के पैडल चलाते जा रही थी। 3 बजे प्रश्न पत्र प्रारंभ होना था और केवल 15 मिनट शेष बचे थे। ओह, 10 मिनट तो आज देर हो ही जाएगी, घड़ी देखते हुए वह सोच रही थी। घड़ी कब बंद हो गई, यह पढ़ते पढ़ते राजवाला को ध्यान ही नहीं रहा था। इसी कारण यह मुसीबत आई थी। उसका घर भी शहर से दूर एक गांव में था। साइकिल से वह प्रतिदिन कॉलेज जाती थी। वहां पहुंचने में आधा घंटा तो लग ही जाता था। राजबाला अपनी ही धुन में तेजी से बढ़ती जा रही थी। तेज लू के थपेड़े और चिलचिलाती धूप के कारण रास्ते पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी दृष्टि बाएं और मोड़ पर बैठी एक स्त्री पर पड़ी, जो हाथ हिलाकर उसे रोक रही थी। मुझे वैसे ही देर हो रही है, वह मन ही मन बोली। पास आने पर उसने कुछ ध्यान से महिला को देखा। खून की धार से नहाई थी और धोती का पल्लू नाक पर रखे बैठी थी। यह देखकर राजवाला से न रहा गया। वह तुरंत साइकिल से उतर पड़ी। उसने पास आकर देखा कि महिला की नाक से निरंतर खून बह रहा था। राजवाला ने उसे लिटाया और पैर कुछ ऊपर किए। पास से मिट्टी खोदकर सूंघाई, पर खून था कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गाढ़ा लाल खून लगातार बह रहा था। राजवाला ने घड़ी की ओर देखा। सुइयां तेजी से दौड़ी चली जा रही थी। हे भगवान, उसके मुंह से निकला। उसके मन में आया कि तुरंत साइकिल पर चढ़े और चल दे। देर होने पर उसका पूरा वर्ष तो बेकार हो जाएगा। परंतु दूसरे ही पल कराहती अचेत पड़ी असहाय महिला पर उसकी दृष्टि गई तो उसके पैर ढिठक गए। खून अभी भी बहे जा रहा था। राजबाला बड़बड़ाने लगा, यदि जल्दी ही उपचार न मिला तो यह अभागी मर जाएगी। उसके मन में धिक्कार, क्या ऐसी स्थिति में भी मनुष्य के काम न आएगा। यदि इस स्थिति में तू पड़ी होती तो शरीर ही तो है, न जाने कब क्या होगा। अब राजवाला ने तेजी से साइकिल आगे बढ़ाई और पास के मोड़ से आगे बढ़कर चौड़ी सड़क पर जाकर खड़ी हो गई। वहाँ से यातायात आता जाता रहता था। कुछ तो मिलेगा ही मन सोच रहे थे। 15-20 मिनट बाद एक टेम्पो उधर से गुजरा। राज ने उसे रुकवाया। कड़ी धूप के कारण अभी तक उसमें
कोई सवारी नहीं थी। राज ने टेम्पो वाले को जल्दी से महिला की पूरी बात बताई और अनुरोध किया कि वह जल्दी से उसे टेम्पो में डालकर अस्पताल ले चले। टेम्पो चालक भी सहृदय था। वह राज के साथ टेम्पो ले गया। दोनों ने मिलकर स्त्री को उसमें लिटाया। अपनी साइकिल राज ने पीछे रखी। सरकारी अस्पताल में तो देर लगेगी और वह बंद भी हो गया होगा। मुझे तुरंत परीक्षा भवन पहुंचना है। देर हो चुका है। इस प्राइवेट नर्सिंग होम में ले चलो, राज ने टेम्पो वाले से कहा। उसके कॉलेज से थोड़ी ही दूर पर एक नर्सिंग होम था। वही टेम्पो रुकवाया गया। उसके पास जितने रुपये थे निकाल कर डॉक्टर को दे दिया। डॉक्टर को उसने महिला के विषय में पूरी बात बता ही दी। साथ ही अनुरोध किया कि वे उसे इस समय तो तुरंत जाने दे, क्योंकि उसे परीक्षा भवन में पहुंचने में बहुत विलम्ब हो गया है। शाम को परीक्षा समाप्त होने के बाद टेम्पो चालक ने उसे कॉलेज पहुंचा दिया और आश्वासन दिया कि वह निश्चित रहे, जब तक महिला की स्थिति खतरे से बाहर नहीं होगी वह उसकी देखरेख करेगा। कॉलेज के दरवाजे पर ही राजवाला को चपरासी ने रुकवा लिया। 1 घंटा पूरा बीत चुका था। अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। चपरासी किसी भी तरह घुसने ही नहीं दे रहा था। अंत में राजबाला ने कहा, मैं कॉलेज की छात्रा हूँ, मेरा पूरा वर्ष बेकार हो जाएगा। चलो मुझे प्राचार्य के पास ले चलो। आखिर चपरासी उसे प्राचार्य के पास ले गया। उन्होंने राज की पूरी कहानी सुनकर गहरी दृष्टि से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े पर भी खून के छींटे थे। चेहरा तेज धूप के कारण तमतमा रहा था। उन्होंने उसे पास बैठाया, पानी पिलाया और पूछने लगी, 1.25 घंटे बचे हैं। इतने कम समय में काम करके क्या तुम उत्तीर्ण हो जाओगी? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगी। कृपया आप मुझे तुरंत कॉपी और प्रश्न पत्र दिला दीजिए। राजवाला कह रहे थी। प्राचार्य सोच में पड़ गए। शिक्षिकाओं ने बताया कि यह छात्रा पढ़ने में ठीक है। प्राचार्य ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए कहा, ठीक है, अभी तो इसे कॉपी व प्रश्न पत्र दे ही दो। थोड़ी देर बाद चपरासी ने आकर बताया कि लड़की की बात सही है। वह नर्सिंग होम जाकर महिला को वहां भर्ती कराकर आ रही है। डॉक्टर ने पूरी बात की पुष्टि कर दी है। बस ठीक है,
अब तो यह परीक्षा दे ही सकती है, प्राचार्य ने कहा। स्वयं अपने हानि सहकर भी दूसरों की भलाई करने वाली इस छात्रा पर उन्हें गर्व हो रहा था। साधारण मनुष्य की यह प्रवृत्ति होती है कि स्वयं को संकट में डालकर दूसरों की बात नहीं सोचता, परंतु जो अपना हित अहित सोचे बिना दूसरों की सहायता की बात सोचता है, वह निश्चित ही महान प्रशंसा का पात्र है। परीक्षा समाप्त करके आ जाना, फिर नर्सिंग होम गई। वह महिला अब कुछ ठीक थी, उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। उससे पूरी बात का पता लग चुकी थी। राजवाला के आते ही उसने उसे गले से लगा लिया और बोली, बेटी, तेरे कारण ही आज मेरे प्राण बचे, नहीं तो आज क्या से क्या हो गया होता। मेरे हृदय से तेरे लिए आशीष निकलते हैं। भगवान करे तो खूब अच्छी तरह पास हो, खूब फले फूले। परीक्षा फल आया तो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई है। उस प्रश्न पत्र में भी उसे तुरंत मिल गए थे। राजवाला के इस साहस ने प्राचार्य को भी विचार मगन कर दिया था। उन्होंने अपनी साथी शिक्षकों से विचार विमर्श करके छात्राओं के मानवतावादी दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नए पुरस्कार की घोषणा की। कॉलेज के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के सम्मुख राजवाला के इस प्यार भरे कार्य का वर्णन करते हुए उसे मानवता पुरस्कार दिया गया। वही छात्राएं जो राजवाला के इस कार्य को मूर्खता या भावेश कह रही थी, आज उसके महत्व को स्वीकार कर रही थी। वह महिला भी राजवाला को बेटी की भांति मानती और उसका सम्मान करती।